चलिए, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं सेशन को साथियों। एक चीज़ मैं करने का प्रयास कर रहा था, बट वो सेटिंग मुझे मिला नहीं है। उस सेटिंग के ज़रिए मैं स्क्रीन पर लिखकर आपको बता सकता था, जैसे कुछ ज़रूरी चीज़ बताना होता, लिखना होता, दिखाना होता, तो स्क्रीन पर लिखकर मैं उस सेटिंग के ज़रिए आपको दिखा सकता था। मुझे अभी के लिए वो सेटिंग नहीं दिखी है। तो इस कारण शायद से बिना उस सेटिंग के ही, जैसे कल था, बिना सेटिंग के ही ट्रेनिंग को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है? चलिए। तो हाँ, आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है। प्रेजेंटेशन भी आपके सामने लेकर आते हैं, 1 सेकंड का समय लगेगा। ये रही प्रेजेंटेशन आपके सामने। प्रेजेंटेशन अब आप शायद से देख पा रहे होंगे। प्रेजेंटेशन भी आ गई है। और अभी आप सभी के सामने वीडियो भी शायद आ रहा होगा। सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को वेलकम, सभी को प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी तैयार हैं, स्वस्थ हैं, आज के सेशन के लिए पूरे जोश के साथ रेडी। तो एक बार बता दीजिए, आवाज़ अच्छे से आ रही है, वीडियो अच्छे से आ रही है, प्रेजेंटेशन अच्छे से आ रही है? तो थम्स अप, कंफर्मेशन के लिए थम्स अप। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। वेरी गुड। कोशिश करेंगे साथियों अपना वीडियो ऑन रखना है सेशन के दौरान। अगर आप वीडियो ऑन रखते हैं और भी अच्छे से इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन बनी रहती है, तो कोशिश करेंगे वीडियो ऑन रहना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कौन कौन साथी जुड़े हैं। अशोक सर जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अब साथियों, होता क्या है ना कि जैसे लगातार 3-4 दिन तक सेशन रहते हैं, फिर कभी कभार हर 1-2 महीने के बाद भी, है ना, 1-2 महीने लगातार सेशन हो जाते हैं, तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों को तो हम पहचानने लगते हैं। 1-2 सेशन लगातार लेते हैं तो तीसरे सेशन से पता रहता है कि हाँ जी, ये वाले सर ने जुड़ना है, ये वाली मैडम जी ने जुड़ना है। और फिर ऐसे ही 1-2 महीने लगातार जब ट्रेनिंग चलती है, फिर तो धीरे धीरे हम आपको पहचानने ही लगते हैं कि हाँ जी, हमारे ये मित्र भी आज आने वाले हैं, ये मैडम भी आने वाले हैं। वेरी गुड। मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे मित्र हैं वीडियो पर। कम से कम 250 से ज्यादा लोग वीडियो पे जुड़े हुए। कोशिश करेंगे बाकी सब भी कैमरा ऑन रखेंगे। ठीक है। जी हाँ। आप सब भी शायद से हमें पहचान रहे होंगे। आपकी टीम के साथ पहले भी हमारा ट्रेनिंग्स हो चुका है। कितने व्यक्तियों ने हमारे पहले ट्रेनिंग अटेंड करे हैं, एक बार वीडियो में बताएंगे? हाँ, ठीक ठीक ठीक। चलिए। हम्म। मैसेज में भी मैं देख पा रहा हूँ, वीडियो में भी काफी सारे हमारे साथी हैं जो हामी भर रहे हैं। चलिए। तो शुरू कर रहे हैं आज का सेशन, आयुर्वेद ट्रेनिंग पार्ट 2। हमेशा की तरह पॉइंटर आपके सामने है। जो भी जरूरी चीज रहेगी वो हम पॉइंटर के जरिए आपको बताते रहेंगे। ठीक है ना? पेन, चलो पेन भी है, एक काम चलाऊ पेन हो गया है। तो इसके जरिए भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं। लेकिन अब ये रब कैसे करना है? अ, हाँ ठीक है, चलो। ठीक है, तो पॉइंटर आपके सामने है। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रोडक्ट साथियों, किड जी डॉक। किड जी डॉक बच्चों के लिए बनाया गया एक बहुत बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट। क्यों इतना ज़रूरी है आज के समय पर, क्या इसका महत्व है, पहले ये समझते हैं। बताया गया है, यहाँ पर अगर हम स्क्रीन पर देखें, बताया गया है कि, मैं जूम कर देता हूँ, कि 5 साल से कम उम्र के, अंडर 5 एज चिल्ड्रन, 5 साल से कम उम्र के
40% बच्चों में, 40% बच्चों में पोषक तत्वों की कमी रहती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहती है। 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चों में पोषक तत्वों की कमी रहती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रहती है। ठीक है जी। 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चों में पोषक तत्वों की अभी से ही कमी हो रही है, शरीर के अंदर अभी से ही कमजोरियां आनी शुरू हो गई हैं। तो अब आप से मेरा एक प्रश्न है साथियों, आप बताइए कि अगर हमने कोई इमारत बनानी है और अगर उस इमारत की नींव ही थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी, तो क्या वह इमारत मजबूत बन सकती है? अगर एक हमने मजबूत लंबी इमारत बनानी है लेकिन उसकी नींव ही कमजोर पड़ गई, बचपन से ही कमजोरियां आ गई, तो क्या वह इमारत मजबूत बनेगी? जी हाँ, मैसेज आपके सही कह रहे हैं। एकदम नहीं होगा ऐसा। नो, ऐसी इमारत मजबूत नहीं बन सकती है। वेरी गुड। तो साथियों, यही बात यहाँ पर बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर भी लागू होगी। अगर बच्चों को शुरुआत से ही, शुरुआती 1-2 सालों से ही कमियां होने लग जाएगी, कभी खून की कमी, कभी विटामिन डी की कमी, आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी, तो फिर आगे जाकर बच्चों को इन्हीं कमियों से जूझना पड़ेगा। यही चीज उन्हें आगे जाकर भी परेशान करती रहेगी, है ना। तो ऐसे में क्या किया जाए, किड जी डॉग जो हमारा प्रोडक्ट है, अब हम इसके बारे में समझते हैं कि क्यों यह इतना खास है, बच्चों के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, किड जी डॉग बच्चों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बहुत बड़े बड़े फायदे देता है। कैसे दे रहा है? देखिए, इसके अंदर हमने ब्रह्मी और शंकुष्मी, अश्वगंधा, आंवला, गिलोय जैसी औषधियों का इस्तेमाल किया है। तो यह जो सभी औषधियां हैं, बच्चों के शरीर में चार बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाने वाली। कौन कौन से हैं? मेरे साथ देखिए। सबसे पहले आपको मिलता है ब्रह्मी शंकुष्मी। यह दोनों, जो ब्रह्मी है, जो शंकुष्मी है, यह दोनों क्या करने वाले हैं? यह बच्चों के मानसिक विकास को, जो ब्रेन की डेवलपमेंट होनी है, जो बच्चों का मानसिक विकास होना है उम्र के साथ साथ, उसको बढ़ावा देता है, उसको सहारा देता है। ब्रह्मी और शंकुष्मी बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट को, ब्रेन की डेवलपमेंट को मदद करता है। इसके बाद आपको मिलेगा गिलोय और आंवला। यह बच्चों के इम्यून सिस्टम को तेज रखते हैं, बच्चों को बीमार होने से बचाएंगे, बच्चों को बार बार जो खांसी, बुखार, ठंड लग जाती है, उससे बच्चों की रक्षा करेंगे आंवला एवं गिलोय। आंवला का यहाँ पर एक और फायदा है। क्या फायदा है आंवला का? साथियों देखिए, आंवला का फायदा यह है कि जो भी बच्चे भोजन में खा पी रहे हैं, जो भी बच्चों का खान पान हो रहा है, बच्चे दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, मिर्च खा रहे हैं, है ना, दूध दही खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, वेज खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, जो भी बच्चे भोजन में ले रहे हैं, उसका पोषण बच्चों को अच्छे से मिल सके, उसके अंदर के जो गुण हैं, उसके अंदर का जो न्यूट्रिशन है, वह बच्चों को अच्छे से शरीर में फायदा दे सके, यहाँ पर आंवला सुनिश्चित करता है। फल फ्रूट, रोटी सब्जी, दाल चावल, दूध दही, मक्खन, पनीर, जो भी आप बच्चों को दे रहे हैं, उसका पोषण, उसका न्यूट्रिशन अच्छे से शरीर में इस्तेमाल हो, यह आंवला सुनिश्चित करता है। आंवला यह सुनिश्चित कर रहा है कि बच्चों को हर चीज का पोषण पूरे तरीके से मिलता रहे। और फिर आपको मिलता है अश्वगंधा। अश्वगंधा यहाँ पर शारीरिक विकास जो होना है, जो बच्चों की कद काठी बननी है, जो बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट होनी है, उसको बराबर बनाए रखता है। फिजिकल ग्रोथ बच्चों की बराबर बनी रहे, समय के साथ साथ बच्चों की हाइट और वेट लगातार बढ़ता रहे, यहाँ पर अश्वगंधा मदद करने वाला है। ठीक है जी। तो एक प्रोडक्ट किडजी डॉक, और फायदे इसके चार मैंने आपको बहुत बड़े बड़े बता दिए। क्या क्या? बच्चों के मानसिक विकास के लिए जरूरी, यहाँ पर देख लीजिए, बच्चों के मानसिक विकास के लिए जरूरी, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए जरूरी, बच्चों को बीमारियों से बचा रहा है और उनके पाचन और पोषण को बहुत ही अच्छे तरीके से तेज कर रहा है किड जी डॉग। और इसीलिए इतना शानदार प्रोडक्ट यह रहता है, बच्चों के पूरे स्वास्थ्य के लिए इसका हम उपयोग कर सकते हैं। किड जी डॉग आज का हमारा पहला प्रोडक्ट। डोजेज कैसे लिया जाता है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, साथियों आप इसकी
मैं लिख देता हूँ या बता देता हूँ, लिखना तो मुश्किल है भी थोड़ा। साथियों, आप 5 से 10 साल की उम्र में जो बच्चे हैं, 5 to 10 ईयर एज के बच्चे हैं, उन्हें 10 मिलीलीटर मात्रा देंगे। और जो बच्चे 10 साल के ऊपर हैं, उन्हें आप 15 मिलीलीटर का मात्रा देंगे। ठीक है। जो बच्चे 5 से 10 साल के बीच हैं, उनके लिए 10 ml। जो 10 वर्ष के ऊपर बच्चे हैं, उनके लिए 15 ml का डोजेज आपने रखना है। दिन में 2 बार दिया जा सकता है, आप जानते ही हैं, हल्के गर्म पानी के साथ आप देते हैं। अगर आप चाहें कि और भी अच्छे से फायदा मिले, तो शहद या फिर दूध के साथ दिया जा सकता है। शहद या फिर दूध के साथ भी इसका डोजेज दिया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा फायदा मिले, तो दूध या शहद का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही समय क्या है इसके डोजेज का? साथियों, आप बच्चों को स्कूल जाने से पहले और एक बार रात में सोने से पहले इसका डोजेज देते हैं। ठीक है। स्कूल जाने के पहले और एक बार रात में बच्चों के सोने से पहले इसका डोजेज दिया जाता है। किड जी डॉक। क्लियर है जी? किड जी डॉक रस, बच्चों के लिए बहुत बहुत जरूरी। अच्छा, अब एक बार एक व्यक्ति से ऐसे ही ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रहा था, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि सर, जिस दिन बच्चों के स्कूल की छुट्टी है, उस दिन किस समय देना है? अभी हमने बताया ना कि स्कूल जाने से पहले देना है। तो उन सज्जन का प्रश्न था कि जिस दिन स्कूल की छुट्टी है, उस दिन कौन से समय देंगे? तो आशा करता हूँ कि आपको इसका उत्तर पता चल ही गया होगा। साथियों, सुबह के नाश्ते के बाद आपने इसका डोजेज देना है। ठीक है। जब बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, नाश्ते के बाद आप इसका डोजेज दे सकते हैं। और एक बार रात में सोने से पहले आपने इसकी मात्रा देनी है। क्लियर है जी? क्या साथियों, आवाज कम या तेज कुछ ऐसा आ रहा है? आवाज नॉर्मल है या कम है, एक बार बताइए जरा। ओके है, ओके है, यस सर, ओके है। नॉर्मल है, कम आ रही है, कोई कम बता रहा है, कोई स्लो कह रहा है, ठीक है। बाकी ज्यादातर साथी क्लियर और नॉर्मल कह रहे हैं। कुछ को कम थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है। ज्यादातर ओके फिर से कह रहे हैं, सही है सर, कम आया, ठीक है सर, आवाज कम कम आ। साथियों, अगर कम आ रहा है, एक बार अपने फोन का आवाज एक बार चेक करके देखिए। नहीं, फोन से तो आवाज कम नहीं है। हालांकि बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपने पहले भी ट्राई कर ही लिया होगा, एक बार चेक करके देख लीजिए, क्योंकि अगर कम होता तो ज्यादातर सभी को ही कम रहता। फोन का मिस्टेक है वो होगा इसमें। अ, एक हमारे साथ मैडम जी, उन्होंने बताया है कि वॉइस स्वीट है, पावरफुल है। थैंक यू मैडम जी। अ, बिल्कुल सही आ रही है। 5 साल के नीचे के बच्चों को नहीं दे सकते क्या? फोन की आवाज़ तो पूरी है। फोन की आवाज़ पूरी है, चलिए कोई बात नहीं। ब्लूटूथ खराब हो गया? अरे नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं कहना है। ठीक है। तो हो सकता है आवाज़ थोड़ी सी कम जा रही हो। चलिए। अच्छा, प्रश्न आया है कि 9 महीने के बच्चे को क्या हम इसका डोसेज दे सकते हैं? नहीं, देखिए, हमने आपको बताया 5 से ऊपर के जो बच्चे हैं, उनके लिए इसका डोसेज दिया जाता है। क्या कारण है, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि साथियों, जितनी भी हमने रिसर्च करी है, जितना भी हमने इसके ऊपर अध्ययन शोध किया है, वो 5 और उसके ऊपर के बच्चों के लिए ही किया है। ठीक है ना? 5 साल और उसके ऊपर के बच्चों के लिए ही इसके सारे रिसर्च, इसकी अध्ययन होती है। दूसरी बात ये कि अभी छोटे बच्चों का खास तौर पर जो है, बता रहे हैं 9 महीने, 1 साल, 2 साल, इतने छोटे बच्चों का तो अभी पाचन तंत्र भी पूरे तरीके से डेवलप नहीं होता है ना? अभी तो उनका पेट ही इतना कारगर नहीं है कि ऐसे रसायनों को पचा सके। ठीक है जी। तो इसी कारण आप ध्यान रखिए कि यह जो हमारा है, सारे प्रोडक्ट्स चाहे किडजी डॉग की क्यों ना हो, ये है 5 और उसके ऊपर के बच्चे को दिया जाता है। अब जैसे एक सर ने बताया है कि 3 साल के बच्चे को दे रहे हैं। ठीक है जी, आप 3 साल के बच्चे को दे रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं, मात्रा फिर उसी हिसाब से रखिएगा। हमारी तो सलाह ये रहती है 5 के ऊपर, लेकिन अगर आप दे रहे हैं और आप बता रहे हैं कि बच्चा थोड़ा और एक्टिव भी हो गया है, तो गुड फॉर हिम, अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है।
2.5 साल का मेल बच्चा है तो दे सकते हैं। देखिए वही बात है, हमारी सजेशन तो यही रहेगी कि 5 के ऊपर दिया जाए। लेकिन वही है कि अगर आप ऐसे 2.5 साल के बच्चे को दे रहे हैं, पहली बात तो ये कि उसके शरीर में अच्छे से उसके सारे तत्व इस्तेमाल हो जाए। मेन बात तो ये है, अगर इस्तेमाल हो जाते हैं, उसका पाचन इतना है, तो फिर तो फायदा रहने ही वाला है। देखिए, ठीक है, तो डोजेज आप अगर जैसे बता रहे हैं कि 2.5 साल का बच्चा है, तो अगर ऐसा देना ही है, अगर देने की आवश्यकता पड़ ही रही है, तो आप और भी थोड़ी कम डोजेज कर दीजिएगा, ठीक है। बट फिर से मैं कहूँगा 5 साल के ऊपर ही दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे सभी शोध रिसर्च जो भी है 5 साल के ऊपर के हिसाब से करे जाते हैं। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोडॉक पर हम पहुंच गए हैं। ऑर्थोडॉक जो कि जोड़ों के दर्दों के लिए हमारा बनाया गया प्रोडक्ट है। इसका हम डेली रूप से सेवन करते हैं। साथियों, कल जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया था, जेसी ऑयल, वह मालिश मसाज के लिए था। ऑर्थोडॉक का हम डोजेज लेते हैं, इसका हम सेवन करते हैं, और शरीर के अंदर जाकर यह हमें राहत देता है, दर्दों से फायदा पहुंचाता है। कैसे, क्यों, क्या जरूरत है इसकी, पहले ये भी देख लेते हैं। कल ही हमने आपसे बात करी थी कि हर 6 में से एक भारतीय वयस्क को जोड़ों में दर्द रहता है। हर 6 में से एक भारतीय वयस्क को जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है, और यह समस्या पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी से बढ़ी भी है। तो ऐसे में हमने यहाँ पर आपको शल्लाकी, हटजोड़, निर्गुंडी, करक्यूमिन यानी जो हल्दी के अंदर का तत्व है, उसको एक्सट्रैक्ट करके पहुंचा दिया है। क्या इनके गुण हैं, समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आप, जूम करता हूँ पहले, सबसे पहले जो यहाँ पर आप शल्लाकी देख पा रहे हैं, निर्गुंडी देख पा रहे हैं, साथियों, यह शरीर में दर्दों को और सूजन को कम करती है। मार्क करता हूँ, मार्क करने के लिए चाहिए पेन। देखिए बताया गया देखिए बताया गया है कि रिड्यूसेस जॉइंट स्वेलिंग एंड पेन। यह भी हमारे जोड़ों में स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस को कम करता है, निर्गुंडी। हड्डजोड़ की बात करें, हड्डजोड़, तो साथियों यह हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है, स्ट्रेंथन द लिगामेंट एंड बोन हीलिंग, यानी हमारी हड्डी की स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है हड्डजोड़। आपको यहाँ पर हड्डजोड़ भी मिलेगा। जब हड्डी मजबूत होगी तो भार झेलने में थोड़ा और ज्यादा सक्षम हो सकेगी, और ज्यादा आसानी से बाहर जो हड्डी पर पड़ रहा है उसे झेल सकेगी। और फिर आपको यहाँ पर मिलता है करक्यूमिन, जो कि जैसा मैंने कहा हल्दी में से एक्सट्रैक्ट किया गया तत्व है। यह बहुत ही अच्छे से हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पहुंचाता है। साथ ही साथ यह भी हमारे जोड़ों के अंदर सूजन को, स्टिफनेस को और दर्द को कम करता है। जो सूजन आ जाती है, जो दर्द आ जाता है, जो अकड़न आ जाती है प्रभावित जगह पर, मूवमेंट नहीं हो पाती, उस अकड़न के ऊपर भी काम करेगा, स्टिफनेस के ऊपर भी काम करेगा। करक्यूमिन हल्दी में से निकाला गया एक्सट्रैक्ट, और यह चारों चीजें आपको दी जा रही हैं एलोवेरा जूस के साथ मिलाकर। एलोवेरा का जो रस है वह खुद में भी बहुत ताकतवर होता है, आप जानते ही हैं। यहाँ पर इन सब औषधियों के गुणों को भी बढ़ाकर शरीर में फायदा पहुंचाता है। सपोर्ट्स द न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन, यानी इन सभी के गुणों को एक तरीके से इकट्ठा करते हुए हमारे शरीर में तेजी से फायदा पहुंचाता है एलोवेरा का रस, और इसीलिए यहाँ पर मिलाया गया है। ठीक है ना। ऑर्थोडॉक, साथियों याद रखिएगा, इसका हम सेवन करते हैं। यह हमारे क्या कहते हैं, शरीर के अंदर जाकर ये सभी फायदे पहुंचाता है ऑर्थोडॉक। क्लियर है जी। अब ऑर्थोडॉक का डोजेज किस प्रकार लिया जाता है। 20 से 25 ml की मात्रा दिन में 2 बार आपने इस्तेमाल करनी है। भोजन के बाद आप इसका यूज करेंगे। हल्के गर्म पानी में यूज किया जाता है, आप सभी को इसकी जानकारी है। 20 से 25 ml ऑर्थोडॉक हल्के गर्म पानी में मिलाए, वार्म वाटर, और भोजन के बाद आपने इसका सेवन करना है। आफ्टर मील्स आपने इसका सेवन करना है दिन में 2 बार, इंटू 2 लिखिए। ठीक है, दिन में 2 बार आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ऑर्थोडॉक के साथ आपने जेसी ऑयल का उपयोग करना है। जेसी ऑयल या फिर जेसी ऑइंटमेंट जो है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। अब आपने बताना है जेसी ऑयल का मालिश मसाज किस तरीके से किया जाता है। पहले मैं ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 लिख देता हूँ। ये हो गया ऑप्शन 1, और ये हो गया है ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 है ऐसे गोल गोल घुमाते हुए, ऐसे ऐसे ऐसे,
गोल गोल घुमाते हुए मालिश करना है। ऑप्शन टू है ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट, जैसे भी मन करे, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है। आप बताइए कौन से तरीके से मालिश किया जाता है, मैंने कल आपको बताया था। ऑप्शन वन है तो वन लिखेंगे, टू है तो टू लिखेंगे। ऑप्शन वन यानी कि गोलाकार में, ऑप्शन टू यानी कि जैसे भी मालिश में का मन करे, दाएं बाएं ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा जैसे मर्जी। तो मुझे एक बार बताइए जरूर। ठीक है ठीक है ठीक है, सभी की एक मत राय बन रही है। सभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि जैसे कि ऑप्शन वन है, गोल डायरेक्शन में घुमाते हुए हम इसका मालिश करते हैं। वेरी गुड। एक दो व्यक्तियों की राय है कि नीचे से ऊपर की तरफ मालिश किया जाता है। साथियों वह प्रोडक्ट अलग है। नीचे से ऊपर का जो कंफ्यूजन है वह अलग प्रोडक्ट है, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। चलिए अब ये मैं सारी ड्राइंग हटा देता हूँ। अ, ठीक है ना। तो ऑर्थोडॉक हमने देख लिया, 20 से 25 ml का डोजेज हल्के गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार देना है भोजन के बाद। ऑर्थोडॉक का बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो साथ में आप जेसी ऑयल या जेसी ऑइंटमेंट का भी उपयोग दिन में 2 से 3 बार मालिश मसाज के रूप में करते हैं। ऑर्थोडॉक के बाद अगला प्रोडक्ट है हमारा ब्रेन डॉक। ब्रेन डॉक हमारे ब्रेन के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है, हमारे दिमाग को फायदा पहुंचाने वाला प्रोडक्ट। साथियों, चाहे कोई स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हों, चाहे कोई कामकाजी व्यक्ति हों, चाहे कोई दुकान पर बैठते हों, चाहे कोई दफ्तर में बैठते हों, चाहे कोई खेत में काम कर रहा है या फिर कोई घर पर घर के सारे काम संभाल रहा है ना, चाहे कोई बुजुर्ग है रिटायर हो चुके हैं, हर कोई व्यक्ति, हर उम्र के व्यक्ति ब्रेन डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेन डॉग का बेनिफिट ले सकते हैं। क्यों? क्या है इसके अंदर इतनी खास बातें आज के समय पर? क्या इसकी जरूरत है? ये सारी बातें समझते हैं। देखिए बताया गया है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, कि हमारे देश में आजकल हर 3 में से 1 जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उन्हें अटेंशन की कमी है, वे ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पा रहे। हर 3 में से 1 बच्चा ऐसा है जो कि क्लास में अच्छे से ध्यान नहीं लगा रहा है। घर पर पढ़ रहा है, माता पिता से पढ़ रहा है तो ध्यान नहीं लगा पा रहा है। टीचर उसकी कुछ और बता रही है, उस बच्चे का ध्यान बार बार कभी क्लास के बाहर देखेगा, कभी खिड़की के बाहर देखेगा, कभी पंखे की तरफ देखेगा, कभी अपने मित्र की तरफ देखेगा, कभी पानी पीने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का कंसंट्रेशन कम हो गया है, अटेंशन कम हो गया है। उस बच्चे का कंसंट्रेशन अटेंशन कम हो गया है। इसी वजह से बच्चों में यह प्रॉब्लम आ रही है। बड़ों के अंदर भी, वयस्कों में भी यही प्रॉब्लम देखी जा रही है। बड़ों के अंदर भी अटेंशन स्पैन यानी एकाग्रता की कमी देखी जा रही है। और फिर बड़ों को तो अन्य भी कई सारे तनाव होते हैं, छोटी मोटी बात, ये वो, घर के कामकाज, दफ्तर के कामकाज, परिवार की सभी कामकाज, इन सब के वजह से भी छोटा मोटा टेंशन स्ट्रेस जो भी आप कह लीजिए, वयस्कों को वो भी रहता ही है। जिस वजह से धीरे धीरे दिमाग के ऊपर बर्डन जो है, बोझ जो है, बढ़ता जाता है। और फिर समय के साथ साथ दिमाग थोड़ा जल्दी कमजोर पड़ने लगता है। ब्रेन जो हमारा है जल्दी कमजोर पड़ने लग जाता है। ये सारी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं ब्रेन से रिगार्डिंग। ऐसे में ऐसे में हमारा जो प्रोडक्ट है ब्रेन डॉग, साथियों यह क्या कर रहा है? देखिए ब्रेन डॉग के अंदर हमने आपको दिमाग के लिए बहुत ही कारगर जो औषधियां हैं उनका इस्तेमाल किया है। आपको मिलती है ब्रह्मी, शंख पुष्पी। ब्रह्मी शंख पुष्पी क्या करेंगे? जो दिमाग की स्मरण शक्ति है, कुछ याद रखने की क्षमता, यादाश्त जिसे हम कहते हैं, हमारी यादाश्त को, मेमोरी पावर को बढ़ाता है ब्रह्मी। ठीक है जी। हमारी मेमोरी पावर को, याददाश्त को बढ़ाता है ब्रह्मी। शंख पुष्पी की बात करें तो यह हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, हमारी फोकस को बढ़ाता है शंख पुष्पी। तो जो बच्चों और वयस्कों के अंदर समस्या आ रही थी कि फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा देर तक किसी चीज पर ध्यान नहीं लग रहा है, तो फोकस को बढ़ाता है शंख पुष्पी। इसके बाद आपको मिलता है ज्योतिषमती। ज्योतिषमती को साथियों द इंटेलेक्ट ट्री कहा जाता है, यानी बुद्धिवर्धक वृक्ष।
ज्योतिषमती को कहते हैं। ज्योतिषमती को बुद्धिवर्धक वृक्ष कहा गया है। यहाँ पर आप देखिए द इंटेलेक्ट ट्री कहते हैं। द इंटेलेक्ट ट्री क्यों कहा गया है ऐसा? क्योंकि यह हमारे दिमाग की जो कोशिकाएं हैं उन्हें स्वस्थ रखता है, लंबे समय तक उनको हेल्दी रखता है। जो दिमाग की कोशिकाएं हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, तो दिमाग की कोशिकाओं को स्वस्थ रखेगा ताकि लंबे समय तक, चाहे हमारी उम्र 60 65 70 की क्यों ना हो रही हो, उस समय पर भी हमारा दिमाग सामान्य जनों से एक्टिव रहेगा, ज्यादा तेज रहेगा। ये तो तीनों हो गए हमारे दिमाग के फंक्शन को बढ़ाने वाले। ब्रह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती। अश्वगंधा क्या करता है? यह तनाव को कम करता है, दिमाग पर स्ट्रेस को कम करेगा, तो दिमाग ऑलरेडी थोड़ा सा लाइट वेट महसूस करेगा, थोड़ा अच्छा रिलैक्स महसूस करेगा। अश्वगंधा यहाँ पर तनाव को कम कर रहा है। और तगर का अगर हम फायदा देखें, तगर साथियों यह हमारी नींद को गहरा करता है। एक अच्छी गहरी नींद जब हम रात में ले पाएंगे, तो अगले दिन के लिए हम और भी ज्यादा अच्छे से एक्टिव हो रहेंगे। अगले दिन के लिए और भी ज्यादा अच्छे से हम अपने सारा ध्यान लगा सकेंगे अपने काम काज में, पढ़ाई में, जो भी हमारा दिनचर्या है। ठीक है। तो तगर का बेनिफिट यहाँ पर एक बार फिर से समझिए, यह हमारी नींद को अच्छा करता है। जब रात को हमारी नींद एक अच्छी गहरी नींद आएगी, बिना टूटी हुई अगर हमें नींद आती है, तो फिर और भी अच्छे से हम अगले दिन पर अपना सारा ध्यान लगा सकते हैं। हमारे दिमाग को अच्छे से रेस्ट मिलता है, जो कि बहुत जरूरी होने वाला है। क्लियर है? ये सभी चीजें, ये सभी फायदे हमें मिलते हैं हमारे इस ब्रेन डॉग की, ब्रेन डॉग के अंदर की औषधियों की। तो यह इस प्रकार से काम करता है हमारा ब्रेन डॉग। हमने देखा दिमाग की जो है मेमोरी पावर, फोकस सभी को बढ़ा रहा है, हमारे दिमाग की कोशिकाओं को लंबे समय तक स्वस्थ रख रहा है, नींद को अच्छा कर रहा है और तनाव को कम कर रहा है ब्रेन डॉग। तब डोजेज कैसे लेना है, ध्यान से सुनिएगा साथियों। बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैंने आपको बताया सभी के द्वारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो बच्चों के लिए आप 10 ml का मात्रा इस्तेमाल करेंगे। बच्चों के लिए जो कि 5 से, अब ये थोड़ा ढंग से बनेगा नहीं, लेकिन जो 5 से 10 साल के बीच हैं उनके लिए 10 मिलीलीटर। ये जैसे भी बन रहा है आप समझ जाइएगा। ठीक है। 5 से 10 साल के बच्चों के लिए 10 मिलीलीटर, और जो 10 अबव हैं, 10 प्लस ईयर्स, उनके लिए 15 मिलीलीटर आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। 15 ml। ठीक है। इस प्रकार से आप इसका डोजेज रखते हैं। 5 से 10 साल के बच्चों के लिए 10 ml, 10 के ऊपर आप 15 ml का मात्रा दिन में 2 बार इस्तेमाल में लाएंगे। अगर आप चाहते हैं पूरा फायदा मिले तो शहद या फिर दूध के साथ मिलाकर भी इसे दिया जा सकता है। सही समय क्या रहेगा? सुबह नाश्ते के बाद और रात में डिनर के बाद आप इसका डोजेज दे सकते हैं। सुबह के नाश्ते के बाद और रात के डिनर के बाद सोने से पहले आप इसका डोजेज दे सकते हैं। ये हो गया है चर्चा हमारे ब्रेन डॉग प्रोडक्ट का। इसके बाद बारी आती है साथियों एडीडॉक की। एडीडॉक जो कि एडिक्शन से जूझ रहे लोगों के लिए बनाया गया है। जिन लोगों को एडिक्शन हो जाती है, किसी चीज के आदी हो जाते हैं, तो उनके लिए एडीडॉक, या फिर आप कह सकते हैं आदि डॉक। ठीक है ना? तो एडिक्शन, यहाँ पर बात हो रही है साथियों उन चीजों की जो आप जानते हैं, जो मादक पदार्थ रहते हैं, जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, शराब जैसी चीजें हैं। जिन चीजों को, ऐसी चीजों की आदत लग जाती है, उनके लिए बनाया गया यह प्रोडक्ट है एडिडॉक। एडिडॉक एडिक्शन जिन लोगों को है, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, शराब जैसी चीजों की, उनके लिए बनाया गया प्रोडक्ट। अच्छा, अब काम कैसे करता है, क्यों इतना मतलब अच्छा कारगर रहता है यह, अब ये मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए होता क्या है, जब कोई व्यक्ति इन चीजों का ज्यादा उपयोग करने लगते हैं, जब कोई व्यक्ति इन चीजों की पकड़ में आ जाते हैं, तो उनके शरीर में 3 बड़े बदलाव आते हैं। उनके शरीर में 3 बड़े बदलाव आते हैं। क्या क्या बदलाव आते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो दिमाग को यह भ्रम हो जाता है, दिमाग को यह भ्रम हो जाता है कि मैं इस चीज के बिना अपना कामकाज नहीं कर सकता, इस चीज के बिना मेरी दिनचर्या शुरू नहीं होती, इस चीज के बिना मेरा अपना जो रूटीन है वो सेट नहीं होता। और इसी वजह से आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं, आपने सुना होगा, कई व्यक्ति कहते हैं कि जब तक मैं रोज सुबह अपना ये जो भी मेरा चीज है, जब तक मैं ये चीज ना ले लूं तब तक मेरा नींद नहीं खुलता है, जब तक मैं रोज सुबह ये चीज ना ले लूं तब तक मेरा पाचन ठीक नहीं होता है, जब तक मैं ये चीज ना ले लूं तब तक मेरा दिमाग जो है अपने काम काज पर नहीं लगता। कई लोग ऐसे आपको बात करते हुए दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग एक भ्रम बना देता है, एक गलत एहसास बना देता है कि इस चीज के बिना मेरी जो है मेरी क्षमता पूरी नहीं होगी। और यह केवल और केवल एक भ्रम है, क्योंकि यह लत वाली चीजें होती हैं, दिमाग को इनका सेवन एक तरीके से ज्यादा वो लगता है कारगर, इसीलिए दिमाग इनका ऐसा बुरा भ्रम बना देता है। मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जिसने 20 साल की उम्र से इस चीज का सेवन करना शुरू करा था, उदाहरण से मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने 20 साल की उम्र से इन चीजों का सेवन शुरू करा था, तो क्या पिछले 20 सालों से उसका पेट खराब रहता था? क्या पिछले 20 सालों से उसकी नींद नहीं खुलती थी अच्छे से? क्या पिछले 20 सालों से वह अपने काम काज में एक्टिव नहीं रहता था? है ना? तो ये सब एक भ्रम बना देता है दिमाग, एक गलत भ्रम बना देता है। ठीक है। तो हमने, हाँ, लेम एक्सक्यूज सहदेव जी बता रहे हैं लेम एक्सक्यूज है। जी हाँ। तो ऐसा ही आप कह सकते हैं, एक भ्रम बन जाता है। अच्छा, दूसरा बुरा असर क्या होता है? दूसरा बुरा असर ये है कि, ध्यान से सुनेंगे, जो भी व्यक्ति इन चीजों का सेवन करेगा, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, शराब का, आप भी समझते हैं साथियों, उसके शरीर में फिर ये जो जहरीले पदार्थ है उनकी मात्रा बढ़ जाएगी। उसके शरीर में इन जहरीले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी। जहरीले पदार्थ मान लेते हैं, जो ड्रिंकिंग कर रहा है उसके लीवर पे जल्दी असर आएगा, जो स्मोकिंग कर रहा है उसके फेफड़ों पर असर आएगा, जो पान तंबाकू मसाला खा रहा है उसके माउथ में असर होता है, पेट में असर होता है। ये सारी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जहरीले पदार्थ शरीर में इकट्ठे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो दूसरा बुरा असर ये हो गया। और तीसरा बुरा असर क्या है? थर्ड बैड इफेक्ट क्या है? कि जब व्यक्ति इनको छोड़ना चाहता है, जब कोई व्यक्ति इनसे दूर होना चाहता है, तो फिर से जो हमारा दिमाग है शुरुआत के कुछ 2-3 हफ्तों में बुरे बुरे असर दिखाता है। जैसे किसी को हाथ पांव कांपने लगते हैं, जब कोई व्यक्ति छोड़ने का, खुद से छोड़ने का प्रयास करता है, तो हाथ पांव ऐसे कांपने लगते हैं। तो क्या होता है कि अपना बुखार आने लगता है, नींद अच्छे से नहीं आती, तनाव हो जाता है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। इन चीजों को कहा जाता है विदड्रॉवल सिम्टम्स। मैं मैसेज में लिख देता हूँ, स्क्रीन पर तो नहीं लिख पाऊंगा। तो इन्हें कहा जाता है विदड्रॉवल सिम्टम्स, यानी जब कोई व्यक्ति छोड़ना चाह रहा है ऐसी चीजों को, तो शरीर जो लक्षण दिखाता है उन्हें विदड्रॉवल सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है ना? इन्हें विदड्रॉवल सिम्टम्स कहा जाता है। सर, किडजी डॉग को, बच्चों को किडजी डॉग के साथ ब्रह्मी एडवाइस कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, ब्रह्मी तो अच्छी होती है सभी के लिए। किडजी डॉग के साथ ब्रेन डॉग दे सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल दे सकते हैं। भूलने की बीमारी में ब्रेन डॉग दे सकते हैं? प्रश्न आ रखा है, हाँ जी दे सकते हैं। तो खैर, भूलने की बीमारी में आप ब्रह्मी भी दे सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि हाँ, ये सारे बुरे असर होते हैं जो व्यक्ति ऐसी बुरी चीजों की लत के शिकार हो जाते हैं। एडिडॉक क्या कर रहा है? इसके अंदर की जो हमने औषधियाँ डाली हैं आपको, जो इसके अंदर की औषधियाँ मिल रही हैं, अश्वगंधा, शतपुष्पी, ब्रह्मी, गिलोय, हरड़, यह इन सभी बुरे असरों को, ये जो सभी बुरे असर हमने देखे, इनको शरीर में खत्म करने वाली। कैसे? देखिए, सबसे पहले जो ब्रह्मी और शंखपुष्पी है, वो जो दिमाग भ्रम बना देता है ना, दिमाग एक वहम बना देता है कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलता, इसके बिना मेरी नींद नहीं खुलती। कई व्यक्ति तो ऐसा कहते हैं कि इसके बिना कामुकता नहीं जागती है, ऐसा भी कहते हैं कई व्यक्ति। तो ये जो नकली सा भ्रम बना देता है दिमाग, उस भ्रम को तोड़ने का काम करते हैं ब्रह्मी और शंखपुष्पी। ठीक है।
ब्रह्मी और शंखपुष्पी इस प्रकार से काम करते हैं। आवाज अभी ठीक आ रही है क्या? एक बार बताएंगे। तो ब्रह्मी और शंखपुष्पी इस भ्रम को तोड़ते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात। फिर बात करते हैं जो हमारे शरीर के अंदर बुरे जो जहर बन रहे थे, जहरीले पदार्थ इकट्ठे हो रहे थे, उनको निकालने का काम करेंगे गिलोय एवं हरड़। तो गिलोय और हरड़ जो है, यह उन जहरीले तत्वों को, उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में हमारी मदद कर रहे हैं। गिलोय एवं हरड़। और तीसरा, यहाँ पर आपको अश्वगंधा मिलने वाला है। अश्वगंधा क्या करेगा? जो कोई व्यक्ति इन चीज़ों से दूर होना चाह रहे हैं, जैसे मैं बता रहा था, छोड़ने के समय पर जो बुरे लक्षण आते हैं उनमें हमारी मदद करता है अश्वगंधा। वो जो चिड़चिड़ापन होता है, जो हाथ पांव कांपने लगते हैं, जो बुखार आता है, जो तनाव आता है, उससे हमें बचाएगा अश्वगंधा। यानी एक ही प्रोडक्ट, और शुरुआत से लेकर अंत तक जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान दे रहा है हमें एडिडॉक और उसके अंदर की औषधियाँ। जो भ्रम बन रहा था उसको भी तोड़ रहा है, जो बुरे शरीर के अंदर जहर बन रहे थे उनको भी रोक रहा है, और जब छोड़ने के समय पर शरीर प्रयास कर रहा है, व्यक्ति प्रयास कर रहा है, तो उन प्रयास को सफल बनाने में भी एडिडॉक हमारी मदद करता है। डोजेज कैसे लिया जाता है? साथियों, आप 10 से 15 ड्रॉप्स, यहाँ पर ml लिखा गया है, लेकिन आप 10 से 15 बूंदें एडिडॉक की हल्के गर्म पानी में मिलाकर दिन में 2 बार इस्तेमाल में लाएंगे। मैं मार्क ही कर देता हूँ, यहाँ से हटा ही देता हूँ, एक सेकेंड के। तो ml को मैंने हटाने का प्रयास करा है साथियों, 10 15 ड्रॉप्स। ठीक है, 10 15 ड्रॉप्स एडिडॉक की आप हल्के गर्म पानी में मिलाएं, और दिन में 2 बार इस्तेमाल में लाएं, एक बार सुबह एक बार शाम। अगर आप चाहते हैं कि और भी अच्छे से फायदा मिले तो शहद के साथ जोड़कर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। ठीक है, शहद के साथ भी जोड़कर इसका डोजेज दिया जा सकता है। अच्छा, अब एक बार बता दीजिए, आवाज़ अभी जो मैंने कहा उसमें आवाज़ की तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ठीक लग रही है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं, बराबर आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, मैसेजेस मैं देख पा रहा हूँ सभी के, अब कंफर्मेशन आ रही है। ठीक है, अब वो जो बीच में थोड़ा बहुत बन रहा था दो राय, अभी वह दो राय नहीं है। जिनको बिना बताए देना है उन्हें कैसे दें? देखिए, उन्हें भी आप चाहें तो ऐसे ही हल्के गर्म पानी में, या अभी तो देखिए गर्मी है, अभी तो आप नॉर्मल पानी में भी, क्योंकि नॉर्मल पानी ही थोड़ा हल्का गर्म तो रहता ही है, तो आप कोशिश करें नॉर्मल पानी में दे सकते हैं। ठीक है। साथ में और क्या दे सकते हैं? साथ में आप हमारा ब्रेन डॉग दे दीजिए, आप हमारा ब्रह्मी दे सकते हैं, आप हमारा क्या कहते हैं, चाय के साथ नहीं, नहीं चाय के साथ नहीं, चाय देखिए कई लोग देते होंगे चाय के साथ, लेकिन बात यह है, चाय जानते हैं गर्म ज़्यादा होती है ना, तो मेरे हिसाब से चाय में नहीं, आप हल्के गर्म पानी या शहद के साथ दे दीजिए। जबरदस्त वॉइस आ रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। सब्जी में डाल के दे सकते हैं, लेकिन वही बात आ जाएगी, सब्जी गर्म है ना। लीवर डॉग तो बिल्कुल दे ही सकते हैं, खासतौर पर जो ड्रिंकिंग करते हैं उनके लिए तो लीवर डॉग देना ही है। ठीक है, चलिए, यहाँ से मैं सारी चीज़ें हटाता हूँ। एडिडॉक हमने देख लिया है, आगे बढ़ते हैं। एडिडॉक के बाद डायबोडॉक है। साथियों, डायबोडॉक डायबिटीज़, जिस बीमारी को हम शुगर कहते हैं, है ना, खाने के बाद देना है जी, खाने के बाद देना था ये। नींबू पानी के साथ दे सकते हैं, नींबू पानी के साथ दे दीजिए, ट्राई करके देख लीजिए, लेकिन नींबू पानी में ज़्यादा चीनी ना रखिएगा, ये बात का ध्यान रखना है। नींबू पानी में ज़्यादा चीनी ना नहीं रखनी है, इस बात का भी ध्यान दें। ठीक है। अच्छा, तो डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, डायबोडॉक शुगर के लिए बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, मधुमेह जिसको कहते हैं, उसके लिए बनाया गया है। अब साथियों, कहने को तो शुगर डायबिटीज़ एक बीमारी है, लेकिन देखा जाए तो शुगर शरीर में कई सारी बीमारियों को एक तरीके से ले आती है। ठीक है, कैसे? ध्यान से सुनिएगा। जिस व्यक्ति को शुगर रहती है, डायबिटीज़ रहती है, उस व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम जल्दी आएगी, उस व्यक्ति को किडनी की प्रॉब्लम जल्दी आएगी, उस व्यक्ति के शरीर में इन्फेक्शन बार बार होने लगेंगे,
उस व्यक्ति की नसें जल्दी कमज़ोर होंगी, उस व्यक्ति के घाव आसानी से नहीं भरते हैं। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को घाव लगा है जो कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, और वही घाव, उतने ही आकार का घाव घाव जो है किसी शुगर वाले व्यक्ति को लगा है, उसके घाव को भरने में 5-6 दिन लग जाते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा फर्क हो जाता है जिस व्यक्ति को शुगर है उसके लिए। अच्छा, घाव जल्दी से नहीं भरते हैं, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, हार्ट कमज़ोर, किडनी कमज़ोर हो जाता है जल्दी, इन्फेक्शन बार बार होते हैं, फिर यूरिन इन्फेक्शन बार बार होते हैं। जो यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाते हैं, शुगर वाले को व्यक्ति को उन वो भी परेशान करते हैं। शुगर वाले व्यक्ति की आंखों में मोतियाबिंद बनने का रिस्क हो जाता है। आंखों में कैटरैक्ट जिसे कहते हैं मोतियाबिंद, उसका रिस्क हो जाएगा। शुगर वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, ये है अपना जो है इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, बार बार व्यक्ति बीमार पड़ेगा। तो कहने को तो शुगर एक बीमारी है, लेकिन शरीर में कई सारी बीमारियों को शुरुआत कर सकता है शुगर का बीमारी, मधुमेह का बीमारी। दैट मीन्स इट इज रीजन फॉर मल्टीपल हेल्थ इश्यूज। यस सर, एकदम सही बताया आपने सहदेव शर्मा जी ने, वेरी गुड। तो शुगर की बीमारी शरीर में कई सारी अन्य बीमारियों की जड़ बन सकती है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें डायबोडॉक को थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहिए। साथियों, यह एक ऐसा प्रोडक्ट है, फील्ड में आपको कई सारे व्यक्ति मिलेंगे जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अगर आप अच्छे से उन्हें बता पाएंगे डायबोडॉक का, तो वह और भी अच्छे से आपको, मतलब आपकी बात समझ पाएंगे और अपनी हेल्थ में इस डायबोडॉक का फ़ायदा ले पाएंगे। हमारे देश को, बहुत ही दुखद बात है लेकिन हमारे देश को दुनिया भर में डायबिटीज़ का केंद्र माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट हमारे देश में ही हैं। हमारे देश को दुनिया भर में डायबिटीज़ का केंद्र माना जाता है। ऐसे में साथियों, हमारी दायित्व है, हमारा जिम्मेदारी है कि कम से कम हम अपने आप को, अपने खुद को, अपने परिवार को कम से कम बीमारी से बचा सकें, है ना? ये तो हमारे हाथ में है। अब यहाँ पर डायबोडॉक कैसे मदद करता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डायबोडॉक के अंदर कुछ औषधियाँ हैं जो कि शरीर के अंदर इंसुलिन को कंट्रोल करती हैं। होता क्या है, मैं वीडियो के ज़रिए अक्सर बताता हूँ, चलिए वीडियो में ही बताते हैं। वीडियो ऑन करेंगे तो आवाज़ थोड़ी कम हो रही है, ऐसा मैंने देखा है ना? मैं वीडियो ऑन करूँगा तो आवाज़ थोड़ी सी कम हो रही है, 1 सेकंड रुकिए। अ, अ, वीडियो वीडियो वीडियो, हाँ जी। तो देखिए, होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है। हमारे शरीर में एक इंसुलिन नामक हार्मोन होता है। हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है इंसुलिन। अगर इंसुलिन नॉर्मल मात्रा में है तो शुगर भी नॉर्मल मात्रा में रहती है। अगर इंसुलिन नॉर्मल है तो शुगर भी नॉर्मल रहती है। लेकिन अगर इंसुलिन कम हो रहा है, यहाँ पर देखिए वीडियो में, अगर इंसुलिन कम हो रहा है तो शुगर का लेवल बढ़ता जाता है। अगर इंसुलिन नॉर्मल है तो शुगर भी नॉर्मल है। अगर इंसुलिन कम हो रहा है तो शुगर बढ़ रही है। ठीक है जी। यानी जब इंसुलिन कम था, शुगर बढ़ रही थी। जैसे ही इंसुलिन वापस से नॉर्मल की तरफ आएगा तो शुगर भी बढ़कर, जो बढ़ी हुई थी वह घट जाएगी, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। एक बैलेंस जो बनना चाहिए वह बैलेंस बन जाएगा। इंसुलिन जो कि कम था, उसे शरीर में बढ़ाने का काम करती है यह हमारी डायबोडॉक वाली औषधि। ठीक है जी। शरीर के अंदर इंसुलिन जब बढ़ता है, इंसुलिन जब कंट्रोल में आता है तो शुगर भी अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। और यहाँ पर यही काम करने वाला है कौन? हमारा डायबोडॉक। ये सभी कड़वी कड़वी चीजें हैं जो कि हमारे शुगर को कंट्रोल में ला रही हैं। यहाँ पर यही बात आपको बताई गई है कि यह इंसुलिन
समझ आया ये बात समझ आ गया। वेरी 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 गुड। तो ये है साथियों डायबिटॉक का महत्व। शरीर में इंसुलिन जिस वजह से कम हो रहा है उस वजह को खत्म करती है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ाएगी। जब इंसुलिन बढ़ता है तो शुगर कंट्रोल में आने लगती है। बढ़ता है तो शुगर कंट्रोल में आने लगती है, और यही काम यहाँ पर किया जा रहा है डायबोडॉक के द्वारा ना। डायबोडॉक यही काम कर रहा है। अब देखते हैं आगे इसका डोजेज कैसे लेना है। साथियों इसका डोजेज 15 से 20 ml का मात्रा हल्के गर्म पानी में मिलाएं, और दिन में 2 बार आपने इस्तेमाल करना है। कौन सा समय सही है? भोजन के कुछ देर पहले, भोजन के लगभग 15-20 मिनट पहले आप इसका डोजेज लेते। 15 से 20 ml मात्रा भोजन के 15-20 मिनट पहले आपने दिन में 2 बार लेनी है। एक बार नाश्ते से पहले ले लिया, एक बार मान लेते हैं डिनर से पहले आपने डोजेज ले लिया है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है हमारा डायबोडॉक और उसका डोजेज। जिन भी व्यक्तियों को शुगर रहती है, जिन भी व्यक्तियों को डायबिटीज रहती है, या फिर डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब तो प्री डायबिटीज की स्टेज है, यानी परहेज नहीं करा तो डायबिटीज हो जाएगी, उन सभी व्यक्तियों के द्वारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है डायबोडॉक। ठीक है, जो भी व्यक्ति बॉर्डर लाइन पर हैं, जो भी व्यक्ति कगार पर हैं शुगर के, उनके द्वारा भी यूज किया जा सकता है डायबोडॉक। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में क्लियर करें। देखिए टाइप 2 डायबिटीज वो होती है जिसमें इंसुलिन शरीर में बनता तो है, लेकिन थोड़ी मात्रा में बनता है। जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं बनता है, उसे हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज वो होती है जिसमें इंसुलिन शरीर में बनता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता, थोड़ी मात्रा में बनता है, उसे हम टाइप 2 कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज वो होती है जिसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। जब जिस व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन बनेगा ही नहीं, उस व्यक्ति को बाहर से इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। आप जानते हैं इंसुलिन का फिर इंजेक्शन दिन में 2 से 3 बार लगाना पड़ता है शरीर में। इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है शरीर में, वह इंजेक्शन दिन में 2 से 3 बार लगाया जाता है। और फिर वो इंजेक्शन बाहरी रूप से, मतलब जब हम लगाते हैं तो शरीर के अंदर शुगर को कंट्रोल करता है। तो ये होते हैं डायबिटीज़ का टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 के अंदर बनता है लेकिन थोड़ा बहुत बनता है। टाइप 1 में इंसुलिन बनता ही नहीं है और बाहर से हमें इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। हाँ, वीडियो ऑफ कर दिया है। अभी आवाज़ ठीक आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है जी। हाँ, थोड़ा सा ना जाने क्यों यह कष्ट हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, लेकिन शायद से आज मैं कुछ सेटिंग छेड़ रहा था, उसमें कुछ दिक्कत आई होगी, या फिर कुछ ना कुछ रहा होगा। टाइप 1 जनरली बच्चों में होती है सर। काम करेगा। देखिए टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में उनको हो जाती है जिनकी माताओं को गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ थी या ऐसा अवस्था था, तो जेनेटिकली कभी कभी टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक है जी। बच्चों में देखिए हो जाती है, हमारे भी एक जानकार में है। इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसे टाइप 1 डायबिटीज़ है वो भी ले सकता है, चाहे वो बच्चा है या बुजुर्ग है या बड़ा है। जिसे टाइप 2 डायबिटीज़ है वो तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। उनके शरीर में इंसुलिन बन रहा है, बस थोड़ी कम मात्रा में, तो उस कम को ज़्यादा कर देगा डायबिडॉक।
अरे वाह, सैदीप शर्मा जी ने फिर से एक बार बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को समराइज कर दिया है। मैं रिएक्शन डाल देता हूँ सर के मैसेज पर, आप भी देख पाएंगे। सर ने लिख दिया टाइप 2 में इंसुलिन लो होता है और टाइप 1 में बॉडी इंसुलिन बनाता ही नहीं है, तो हमें एक्सटर्नली लेना पड़ता है। एकदम सही बात है। वेरी गुड। डायबोडॉक के साथ और कौन सा प्रोडक्ट ले सकते हैं सर? हम यहाँ पर फेनुग्रीक दे सकते हैं। फेनुग्रीक टैबलेट जो है। आप यहाँ पर एक्टिव फाइबर दे सकते हैं, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। आप क्लोरोडॉक ले सकते हैं, सीवक डॉक ले सकते हैं। और हाँ जी हाँ, डायबिटीज़ जो है, खासतौर पर टाइप 2 डायबिटीज़, उसको हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज़ एक बीमारी नहीं है, याद रखिएगा। डायबिटीज़ को ना कभी भी, जो भी जानकार व्यक्ति होगा वह डायबिटीज़ को कभी बीमारी नहीं कहेगा। डायबिटीज़ हमेशा एक शरीर की अवस्था होती है। डायबिटीज़ शरीर की एक अवस्था होती है, एक कंडीशन होती है। अगर हम अपनी कंडीशन के जो है कारण को सुधार लेंगे, अगर हम अपने खान पान और रहन सहन को सुधार लेंगे, तो डायबिटीज़ ठीक बहुत आसानी से हो जाती है। मैं एक सज्जन को जानता हूँ, उनकी उम्र 60 के ऊपर थी। उनकी उम्र 60 के ऊपर, मतलब जब 60 के ऊपर थी तब उनको डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई। लगभग 64-65 साल की उम्र में उनको डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई थी। वजन ज़्यादा था, खान पान पर ज़्यादा नियंत्रण नहीं था, वही जैसा कि आप जानते हैं, तला हुआ मीठा, बाहर का समोसा कचौड़ी, ये सब चीज़ें चलती रहती थी। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि जितनी जल्दी आप अपना वजन थोड़ा कम कर लेंगे, जितनी जल्दी आप अपनी खुराक पर कंट्रोल ले लेंगे, उतनी जल्दी आप, मतलब उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, उतनी ही जल्दी आप शुगर के रिस्क को कम कर सकते हैं। नहीं तो उनका शुगर काफ़ी ज़्यादा रह रहा था। उनका शुगर 300 के पार रहता था, सोचिए जब शुरुआत में उनका उपचार हुआ तो। ध्यान से सुनिएगा साथियों, ये बहुत मतलब अच्छा किस्सा मेरे को अब, क्योंकि पूछा गया है ऐसा, एक अच्छा किस्सा याद आ गया। साथियों, उस सज्जन ने, हालांकि उम्र 60-65 की थी, तो उन सज्जन ने क्या करा, रोज के 10-15 हज़ार कदम चलना शुरू करा। और खान पान में उन्होंने रोटी चावल फल फ्रूट नहीं छोड़े। उन्होंने केवल जो बाहर की, घर के बाहर की चीज़ें हैं, समोसे कचौड़ी, मिठाइयों वाली चीज़ें, जो कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, ऐसे मतलब जो भी ऐसी बाहर की चीज़ें होती है, ये जो बिस्किट नमकीन होते हैं, बाहर की पैकेट वाली सारी चीज़ें छोड़ दी। और रोज़ के 10-15 हज़ार कदम चलना शुरू कर दिया। 2 महीने के अंदर अंदर उनके वजन में काफ़ी कमी आ गई। वजन में कमी आ गई तो ऑलरेडी शरीर थोड़ा स्वस्थ हो गया। फिर क्योंकि ये इतनी कसरत कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, तो शुगर भी कंट्रोल होने लगी। और क्योंकि खान पान पर भी उनका नियंत्रण हो गया था, तो उनका क्या कहते हैं, शुगर का लेवल जो कि पहले 300 350 था, वह सामान्य 120 110 तक पहुंच गया, केवल और केवल 2 ढाई महीने के अंदर। तो यह बताता है, हमने तो खैर और भी कई केसेस देखे हैं, लेकिन वो 60-65 साल के व्यक्ति ने अगर यह अचीव कर लिया, तो आप सोचिए, अगर आपकी उम्र 20 साल है, किसी की 40 साल है, किसी की 55 साल है, तो आप भी अवश्य अपनी शुगर को कंट्रोल में ला सकते हैं। बस 2 ढाई महीने के लिए अपने आप को थोड़ा सा सही कर लेना है। ठीक है ना? और फिर एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे, ऐसा ना हो 2 ढाई महीने में कंट्रोल तो कर ली, तीसरे महीने से फिर से जलेबी और कचौड़ियाँ शुरू हो गई। ठीक है। ये बात का भी आपने ध्यान रखना है कि अगर एक बार असर आ गया है, तो फिर उसको कंटिन्यू भी करना है, फिर से वो परहेज वगैरह चालू रखने हैं, कंटिन्यू रखने हैं। हाँ हाँ, सहदेव शर्मा जी, पीपल आस्क इज डायबिटीज रिवर्सिबल, काइंडली गाइड गाइड करें। जी हाँ, डायबिटीज कंप्लीटली रिवर्सिबल। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल से भी बताया, अगर आप अपना क्या कहते हैं, थोड़ा सा खान पान और कसरत के ऊपर नियंत्रण लेकर आ रहे हैं, तो बिल्कुल डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। खास तौर पर जो टाइप 2 डायबिटीज है, जिसमें इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ रहा, टाइप 2 डायबिटीज जो है जिसमें इंसुलिन कम बनता है, वो तो बिल्कुल कंट्रोल में लाई जा सकती है। सीबा, एक्टिव फाइबर, ये सारे आप इसके साथ दे सकते हैं, क्लोरोडॉक दे सकते हैं। ठीक है। देखिए, ये भी फिर से एक तरह है। मंगल मैडम जी ने बताया है कि एक 14 साल की बच्ची थी जिसे
टाइप 1 डायबिटीज़ था, यानी इंसुलिन बनता ही नहीं था। दिन में बच्ची को सोचिए 5 बार इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता था, 5 बार दिन में। सोचिए क्या सिचुएशन थी, कितना कष्ट माता-पिता को भी होता होगा। लेकिन मंगल मैडम जी ने बताया कि उन्होंने डायबोडॉक दिया बच्ची को, और उनका क्या कहते हैं, काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट अभी तक रहा है। जी हाँ, हम चाहते हैं ऐसे ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहे, और वो बच्ची जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके। और आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि आप इतनी अच्छी फ़र्क उस बच्ची के जीवन में ला पा रहे हैं। बहुत-बहुत अच्छी कद काम आप कर रहे हैं। वेरी गुड। चलिए, तो डायबोडॉक हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट है, बहुत कॉमन यह बीमारी है। मैं चाह रहा था थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस करा जाए। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, आई डॉक पर हम पहुँचे हैं। आई डॉक हमारी आँखों के लिए बनाया गया ड्रॉप है, आप जानते ही हैं। क्यों ज़रूरी है आज के समय पर? देखिए, बताया गया है कि मोतियाबिंद की समस्या, मोतियाबिंद की समस्या जो कि पहले 60-65 साल की उम्र में होती थी, एक तरीके से बुढ़ापे का प्रतीक माना जाता था। मोतियाबिंद की बीमारी आजकल लोगों में 40-45 साल की उम्र में आ रही है। कैटरैक्ट इज अपियरिंग बिफोर द एज ऑफ 45। मोतियाबिंद जो कि 60-65 साल की उम्र में होता था, उस समय पर लोगों को इसकी प्रॉब्लम आती थी। आज के समय पर क्योंकि फ़ोन, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप बढ़ गया है, दफ्तर में, घर में, घर से दफ्तर के समय के दौरान जो ट्रैवल का समय है, उस दौरान भी हम फ़ोन पर लगे रहते हैं, या जो भी है। इन चीज़ों की वजह से 40-45 उम्र के जो युवा हैं, उनको भी मोतियाबिंद बन रहा है। क्या किया जाए ऐसे में? क्यों हो रहा है? देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आ जाती है। साथियों, हम अपनी आँखों को रेस्ट तो सभी देते हैं। जितनी देर हम सभी सो रहे हैं, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जितनी देर हम सो रहे हैं, आँखों को रेस्ट तो हम सभी दे रहे हैं। लेकिन आँखों को केयर नहीं कर रहे, आँखों की रिपेयर नहीं कर रहे, आँखों को मेंटेनेंस नहीं दे रहे। केवल और केवल जब हम सो रहे हैं थोड़ी देर, उतनी देर आँखों को रेस्ट दे रहे हैं, आँखों को मेंटेन नहीं कर रहे, आँखों की रिपेयरिंग नहीं कर रहे हैं। अब आयुर्वेद ने भी कहा है कि हमें हमेशा आँखों की केयर के लिए समय निकालना चाहिए, रोज़ हमें नेत्र संस्कार के लिए समय निकालना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, डेली नेत्र संस्कार, यानी रोज़ हमें आँखों के लिए समय निकाल कर आँखों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग हमारी आँखें हैं, आप सब जानते हैं। ऐसे में आई डॉक ड्रॉप, यह जो प्रोडक्ट है, यही आँखों की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए बनाया गया, हमारे काम आने वाला है। कैसे इतना खास है, क्यों इतना अच्छी इसके अंदर औषधियाँ डाली हैं, समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको मिलता है, थोड़ा सा जूम करता हूँ। सबसे पहले आपको मिलने वाला है शहद। शहद जो है, यह आंखों के अंदर चुभता ज़रूर है, आंखों के अंदर जलता ज़रूर है, लेकिन फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं इसके। साथियों, यह आंखों की जो बाहरी परत है, उसकी रक्षा करता है। आंखों के अंदर जो लेंस होता है, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं, लेंस जो होता है आंखों के, उसकी रक्षा करता है शहद। और फिर यह आंखों में मोतिया के रिस्क को भी कम कर देता है शहद। जो कैटरैक्ट है, मोतिया है, उसके रिस्क को भी, उसकी संभावना को भी घटा देता है शहद। इसीलिए इतना खास है, चाहे जलता है लेकिन अवश्य हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बात हो रही है शहद की, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा गुलाब, आंखों के अंदर ठंडक देगा। शहद से थोड़ी जलन हो रही है, गुलाब से ठंडक मिलेगी, आंखों के अंदर जो ड्राइनेस है, जो खुश्की होती है, उससे हमें राहत दिलाएगा। आंखों में जो लालीपन आ जाती है, उससे राहत दिलाएगा हमारा गुलाब। फिर आपको मिलता है रसोत, नीम एवं तुलसी। यह आंखों में इन्फेक्शन को रोकेंगे। रसोत, नीम और तुलसी जो है, यह आंखों के अंदर होने वाले इन्फेक्शन से हमें बचाएंगे। और फिर आपको मिलेगा अंत में पुनर्नवा। पुनर्नवा हमारी आंखों के अंदर जो पानी की मात्रा है, उसे बराबर बना कर रखता है। आंखों के अंदर एक नस होती है, जिसके ऊपर अगर दबाव बढ़ जाता है, तो हमें दिखना बंद हो सकता है। तो यह उस आंखों के अंदर जो दबाव है, उसको पर्याप्त बनाए रखता है, ना तो बढ़ने देता है, ना तो घटने देता है। ठीक है जी। क्लियर है। तो ये है हमारा
आईडॉक और उसके अंदर की औषधियाँ, उन सभी औषधियों के फायदे मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। इस्तेमाल में कैसे लाते हैं, आप सब जानते हैं। इसको हम आँखों में डालकर यूज़ करते हैं। कौन सा फॉर्मूला अपनाना है देखिए, ताकि आपको याद रहे, मैं स्क्रीन पर लिखता हूँ। साथियों, हमने टू 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 का फॉर्मूला अपनाना है। 2 2 2 का फॉर्मूला अपनाते हैं आईडॉक के लिए। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। 2 आइज, 2 ड्रॉप्स, 2 टाइम्स अ डे। दो आंखें, 2 ड्रॉप्स, दिन में 2 बार, यानी 2 2 2 का फॉर्मूला अपनाना है। ठीक है। कौन सा फॉर्मूला अपनाना है एक बार वीडियो में बता देंगे? अब मैं आ रही, लेकिन आप एक बार वीडियो में इशारे से बता दीजिए कौन सा फॉर्मूला अपनाना है। हाँ, हेमा सोनी मैडम जी ने बता दिया है, वेरी गुड। 2 2 2, वेरी गुड वेरी गुड मैडम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और कौन कौन है साथी, हाँ मैसेज में बता रहे हैं। अब 2 2 2 लिख रहे हैं तो 222 ना बता दीजिएगा, कोई सोचेगा 222 ड्रॉप्स मैं नहीं डाल पाऊंगा। ठीक है। हाँ, 2-2-2, 2 2 2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए। तो याद रखना है, अपनी भी आंखों का ध्यान रखें, घर पर जो बच्चे हैं उनकी भी आंखों का ध्यान रखें, बड़े हैं उनकी भी आंखों का ध्यान रखें। और फील्ड में तो हम बिल्कुल लोगों को जानकारी देते ही हैं, तो इसलिए 2 2 2 का फॉर्मूला आपको याद रहेगा। आ, रहा है जिस वजह से खांसी आती है। कफ डॉग के अंदर हमने कई सारी औषधियाँ डाल दी हैं, जो कि इन सभी समस्याओं का हल एक ही जगह से देने वाली है। आपको यहाँ पर मिलता है वसा, पिपाली, मुलेठी, तुलसी, सौंठ, कंथकरी, दालचीनी, सोमलता, लौंग जैसी औषधियाँ। साथियों, जितने भी मैंने आपको कारण बताए, किसी को इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, किसी को एलर्जी की वजह से हो रही है, किसी को टॉन्सिल्स की वजह से हो रही है, किसी को कफ की वजह से हो रही है, तो जितने भी यह कारण हैं अलग अलग, सभी का समाधान यहाँ पर आपको कफ डॉग की इन औषधियों से मिल जाएगा। तो जितनी भी यह औषधियाँ हैं, शरीर में अलग अलग कारण से जो खांसी छिड़ रही है उसका समाधान कर देगा कफ डॉक हमारा सिरप, कफ डॉक ड्रॉप, प्रवाही क्वाथ। डोजेज कैसे रखते हैं? बच्चे जो कि 5 से 10 साल के बीच हैं, उनके लिए आप 5 से 10 ml यूज़ कर सकते हैं। मेरी तो सलाह ये रहती है कि जितनी उम्र का बच्चा है उसे उतना ही ml दे दिया जाए। 8 साल का बच्चा है, उसे 8 ml दे देंगे। 9 साल का बच्चा है, उसे 9 ml दे देंगे। 6 साल का बच्चा है, 6 ml दे देंगे। तो ऐसे 5 से 10 साल के बच्चों को आप उनकी उम्र के जितनी मात्रा दे सकते हैं। और जो 10 के ऊपर हैं, 20 के ऊपर हैं, 40 के ऊपर हैं, 50 के ऊपर हैं, जो वयस्क हैं, उनके लिए आप 10 से 15 ml का मात्रा इस्तेमाल में ला सकते हैं। उनके लिए आप 10 से 15 ml का मात्रा इस्तेमाल में ला सकते हैं। बात हो रही है कफ डॉग की। दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, और क्या कहते हैं, आप जानते ही हैं, हल्के गर्म पानी के साथ यूज़ करेंगे। परहेज के रूप में क्या सावधानी बरतनी है? याद रखिएगा, दिन में 2 बार अचार और 1 बार आइसक्रीम आपने अवश्य खाना है। ठीक है। कौन कौन व्यक्ति इस परहेज का पालन करेंगे एक बार बताएंगे वीडियो में, हैंड रेस करते हुए। परहेज का पालन कौन कौन अच्छे से करेगा, वीडियो में बताना है, ठीक है।
देख पा रहे हैं? अच्छा जी। एक दो सज्जन हैं, ठीक है जी। बाकी वीडियो ऑन करके बताइए, कौन कौन ये जो परहेज है अच्छे से पालन करेंगे? तो एक दो को छोड़कर बाकी सब साथी हमारे मना कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। साथियों, मैंने आपसे कहा था कि अगर गुड जोक कह रहे। साथियों, मैंने आपको कहा था कि अगर खांसी ज़्यादा होती है तो आप दिन में 2 बार अचार और 1 बार आइसक्रीम खाइएगा। और कुछ व्यक्ति जो थोड़ा सा शायद से ध्यान से नहीं सुन रहे होंगे, वो कह रहे थे कि हाँ जी, हम ऐसा कर लेंगे। तो जो ध्यान से सुन रहे थे उन्होंने तो पकड़ लिया, जिन्होंने थोड़ी सी ढील बरत दी वो फंस गए यहाँ पर। ठीक है। तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं, खांसी जब भी हो ऐसी चीज़ों से हमने दूर रहना है। ज़्यादा ठंडी चीज़ें, ज़्यादा खट्टी चीज़ें, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, इनसे हम दूर रहते हैं, आप सब भी जानते हैं। ठीक है ना? तो खांसी का यह परहेज अपनाइएगा। हल्का गर्म पानी के साथ कफ डॉक लें और कोशिश करें कि दिन भर भी आप हल्का गर्म पानी ही पी सकें। ठीक है जी। चलिए। तो यहाँ पर कफ डॉग भी पूरा हो गया है। इसके बाद आता है कार्डियो डॉग। कार्डियो डॉग हमारे दिल की सेहत के लिए, हमारे हार्ट को 3 तरीके से फायदे पहुंचाता है। साथियों, हमारा जो देश है, हमारे देश में हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। बताया गया है कि हर 3 में से 1 वयस्क को हाई ब्लड प्रेशर रहता है। हर 3 में से 1 वयस्क को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो आप समझ जाइए कितना ज़्यादा रिस्क हमारे देश में है। ऐसे में हार्ट को मजबूत रखना यह हमारा दायित्व है, हमारी खुद की जिम्मेदारी है। क्या किया जाए ऐसे? देखिए, कार्डियोडॉग के अंदर हमने औषधियाँ डाली हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा अर्जुन। अर्जुन क्या करता है? हमारा दिल जो कि लगातार जो धड़क रहा है, जो हमारा दिल है जिसका काम ही धड़कना है, उस दिल को मजबूत करता है। वह जो दिल धड़क रहा है उसको मजबूती देता है कि अगर कभी ज़्यादा तनाव आ भी जाए तो हमारा दिल उस मजबूती को झेल सके, उस प्रेशर को झेल सके। ठीक है ना? दिल को मजबूत करेगा हमारा यह है अर्जुन। इसके बाद अश्वगंधा है, यह माफ कीजिए, ब्लड प्रेशर को शरीर में कम करता है। अर्जुन क्या कर रहा है? दिल को मजबूत कर रहा है। अश्वगंधा क्या कर रहा है? यह ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है, ताकि दिल के ऊपर ज्यादा तनाव आए ही ना। अश्वगंधा सुनिश्चित करता है कि दिल के ऊपर ज्यादा तनाव आए ही नहीं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। अर्जुन क्या करता है कि अगर कभी तनाव बढ़ भी जाए, अगर कभी प्रेशर दिल के ऊपर बढ़ भी जाए, तो दिल उसको झेलने में सक्षम हो, उस भार को झेल सके, बोझ को झेल सके, प्रेशर को झेल सके। तो यहाँ पर अर्जुन दिल को मजबूत करता है। लहसुन और गुगुल डाले गए हैं, यह कोलेस्ट्रॉल को शरीर में कम करेंगे। कोलेस्ट्रॉल वही होता है जो यह नसों के अंदर ब्लॉकेज करता है। ये देखिए, ये नस है, यह कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज कर देता है यह। अब ब्लॉकेज कर देगा तो जो खून का रास्ता है ये संकरा हो जाएगा। ये देखिए, ये संकरा हो जाता है खून का रास्ता, है ना? तो ये जो लहसुन है, जो गुगुल है, यह क्या करने वाले हैं? यह इस ब्लॉकेज को दूर करने वाले हैं। ये देखिए, इस तरीके से, इस तरीके से ये इस ब्लॉकेज को दूर कर देंगे, ताकि आसानी से जो खून है नसों के जरिए बह सके। ठीक है ना? और पुनर्नवा भी यहाँ पर हार्ट को मजबूती देता है, दिल को स्ट्रांग रखता है, दिल के लिए फायदेमंद रहता है। तो इस तरीके से यह तीनों फायदे हमें कार्डियोडॉक के जरिए मिलते हैं। जिस व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है, 15 ml मात्रा दिन में 2 बार इस्तेमाल करेंगे। एक बार रात में सोने से पहले और एक बार आप नाश्ते या लंच से पहले इसका डोजेज ले सकते हैं। वो व्यक्ति जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम कोई ना कोई रहती है, बीपी ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, बॉर्डर लाइन पर है कोलेस्ट्रॉल, ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए याद रखिएगा, दिन में 2 बार 15 ml का मात्रा लेना है। एक समय तो आपने रात में सोने से पहले लेना ही है, और दूसरा समय नाश्ते या फिर लंच से पहले आप ले सकते हैं। बाकी उन व्यक्तियों को जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है और चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे, दिल हमारा मजबूत रहे, स्वस्थ रहे, वो क्या करेंगे? 10 या 15 ml की मात्रा दिन में 1 बार ही सही, लेकिन ले सकते हैं। और ताकि हमारा भी हार्ट सही रहे। सही समय क्या रहेगा? जो 1 बार ले रहे हैं वे रात में सोने से पहले इसका डोजेज ले लेंगे। ठीक है? रात में सोने से पूर्व, सोने से पहले इसकी मात्रा आप ले सकते हैं। कार्डियोडॉक दिल को मजबूत रखेगा। ठीक है जी।
कार्डियोडॉक के बाद एलर्जी डॉक आता है। एलर्जी डॉक एलर्जी के लिए, यहाँ पर आपको साथियों तुलसी, नीम, हल्दी, गिलोय और ब्रह्मी जैसी चीज़ें मिलती हैं। ये सभी चीज़ें आयुर्वेद ने भी बताया है और विज्ञान ने भी बताया है कि एलर्जी को, एलर्जी के लक्षणों को शरीर में कम करती है। एंटी एलर्जेनिक, एंटी इन्फ्लामेटरी इन्हें कहा जाता है। यानी शरीर के अंदर एलर्जी और उसके जो लक्षण हैं, किसी को खांसी आना, किसी को छींके आना, किसी को नाक से पानी बहना, किसी को आंखों से पानी बहना, किसी को स्किन पर एलर्जी हो जाना, ये सभी एलर्जी के लक्षणों को कंट्रोल में लाते हैं एलर्जी डॉग और उसके अंदर की औषधियाँ। डोजेज कैसे लिया जाता है? 15 ml की मात्रा दिन में 2 बार आप इस्तेमाल करेंगे। जिन भी व्यक्तियों को एलर्जी ज़्यादा रहती है उनके लिए अवश्य इसका यूजेज आपने रखना है। एलर्जी डॉग रस। और फिर आ जाता है स्टोन डॉग। साथियों, स्टोन डॉग हमारी किडनी के लिए, पथरी के लिए तो है ही, लेकिन ओवरऑल किडनी को भी स्वस्थ रखता है स्टोन डॉग। देखिए क्या करता है, मैं चित्र बनाऊंगा, चित्र के जरिए आप समझ पाएंगे। चित्र कहाँ पर बनाएं? चित्र बना देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर। देखिए साथियों, होता क्या है, अ, चित्र से ना ये थोड़ा समझने में आसानी होगी, इसलिए मैं यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ। देखिए मान लेते हैं ये हमारी, अब सीधी लाइन नहीं बनेगी तो आप समझ जाइए। मान लेते हैं ये हमारी यूरिन की नली है, ठीक है। और ये है हमारी किडनी, कुछ ऐसे राजमा के दाने के आकार की होती है किडनी, इसलिए राजमा को किडनी बीन भी कहते हैं। ये हो गई हमारी किडनी। और ये है किडनी के अंदर एक बड़ा सा पत्थर। ये हो गया जी किडनी के अंदर का पत्थर। अब आप बताइए, क्या यह पत्थर, ये जो किडनी का स्टोन है, इस यूरिन के रास्ते से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है? क्या यह बड़ा सा पत्थर इस रास्ते से, यूरिन के रास्ते से निकल सकता है आसानी से? नहीं निकल सकता। ऑपरेशन के जरिए निकाला जाता है, लेकिन नेचुरल तरीके से नहीं निकल सकता। ठीक है ना? नेचुरल तरीके से नहीं निकल सकता। वेरी गुड, मैसेज में भी आप सही भी यही बता रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मैं इस बड़े पत्थर को तोड़कर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, देखिए कुछ इस प्रकार से, अगर मैं बड़े पत्थर को तोड़कर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, तो क्या ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, अब ये सही से नहीं बन रहे लेकिन आप समझ सकते हैं, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, क्या ये छोटे छोटे टुकड़े इस यूरिन के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं? अब मैं बड़े पत्थर को हटा देता हूँ। ये देखिए, बड़ा पत्थर तो हट गया। अब क्या बताइए, क्या ये छोटे छोटे टुकड़े यूरिन के रास्ते से बाहर जा सकते हैं? हाँ, अब आपका मैसेज आ रहा है, यस सर जा सकते हैं बिल्कुल, है ना? तो बस यही काम हमारा स्टोन डॉग करता है। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा पाषाण वेद, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको मिलता है पाषाण वेद। पाषाण वेद क्या कर रहा है, उस बड़े पत्थर को तोड़ रहा है। ये जो पाषाण वेद है औषधि, यह क्या कर रही है, बड़े पत्थर को तोड़ रही है। गोखरू क्या कर रहा है, वो जो छोटे छोटे टुकड़े बने हैं बड़े पत्थर के, यूरिन की मात्रा बढ़ा देगा ताकि शरीर से यह छोटे छोटे पत्थर भी बाहर निकल सकें। पाषाणवेद ने बड़े पत्थर को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। गोखरू ने क्या करा, यूरिन की मात्रा शरीर में बढ़ा दी ताकि वह छोटे छोटे टुकड़े शरीर के बाहर निकल सकें। वरुण ने क्या कर दिया, वरुण करता है कि वापस से पथरी को बनने से रोकेगा। एक बार जब सारे टुकड़े बाहर निकल जाएं तो दोबारा पथरी ना बन सके, इसमें मदद करता है वरुण। और पुनर्नवा यहाँ पर पूरे शरीर के लिए जरूरी होता ही है, किडनी का भी खास तौर पर ध्यान रखता है। पथरी की वजह से किडनी में जो भी इन्फेक्शन हुआ है, जो भी सूजन आई है, जो भी प्रॉब्लम हुई है, उस सूजन को, इन्फेक्शन को कम करता है पुनर्नवा। तो यहाँ पर इस तरीके से पुनर्नवा भी हमारी मदद कर देगा। ठीक है। और फिर गिलोय की बात करें, तो गिलोय साथियों यहाँ पर हमारे गिलोय के रस के अंदर इन चारों को जोड़ कर दिया गया है। गिलोय भी हमारी किडनी के लिए फायदेमंद होता है। तो इस प्रकार गिलोय के अंदर हमने यह सभी औषधियाँ मिला दी हैं। पाषाणवेद, गोखरू, वरुण, पुनर्नवा। पाषाणवेद ने पत्थर को बड़े टुकड़ों में तोड़ दिया। गोखरू ने क्या करा, यूरिन की मात्रा बढ़ा दी। देखते हैं इस प्रकार से, गोखरू ने यूरिन की मात्रा बढ़ा दी ताकि धीरे धीरे यह पत्थर शरीर से बाहर निकलते रहें। धीरे धीरे जब यह पत्थर बाहर निकल जाएंगे तो किडनी पूर्ण रूप से पहले की तरह हो जाएगी। वरुण क्या करेगा, दोबारा पथरी होने से रोकेगा। पुनर्नवा किडनी को जो भी नुकसान हुए हैं उन नुकसान की भरपाई करता है, किडनी को वापस से स्वस्थ कर देता है।
इस कारण हमारा स्टोन डॉग इतना खास रहता है, इतना इफेक्टिव रहता है। जिस भी व्यक्ति को शुगर माफ़ कीजिए पथरी की प्रॉब्लम होती है, अवश्य इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका फ़ायदा अपने शरीर के लिए ले ले सकते हैं। डोजेज कैसे रखना है, कितना रखना है? साथियों, 20 मिलीलीटर की मात्रा दिन में 2 बार आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। 20 ml का डोजेज दिन में 2 बार आप यूज़ करते हैं। भोजन के बाद, एक बार नाश्ते के बाद ले लीजिए, एक बार डिनर के बाद ले लीजिए। परहेज, आप जानते ही हैं कि किडनी वाले व्यक्ति को पानी खूब अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। टमाटर के बीज और ऐसी कुछ चीज़ें जो होती हैं, इनका आपने सेवन नहीं करना है, ये बात भी आप जानते हैं। पानी कम से कम 3-4 लीटर आपने रोज़ का पीना है, उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें किडनी की प्रॉब्लम है, पथरी की प्रॉब्लम है। डोजेज 20 मिलीलीटर मैंने आपको बताया, भोजन के बाद दिन में 2 बार लिया जाता है। और यहाँ पर साथियों, हमारा आज का सेशन भी कंप्लीट हो गया है। आज के सभी प्रोडक्ट जो हैं हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है जी। तो ऐसे में, हाँ, ये जो सेशन है, हाँ, पीसीओडी का नया नाम क्या बताने वाले थे? अरे अब देखिए, वही बात है कि मैं बताऊंगा कैसे, स्क्रीन पर लिख नहीं पाऊंगा। कल भी इसी कारण मैं नहीं लिख पाया था, आज भी। आ, लेकिन चलिए, अब आपने याद दिला ही दिया है तो मैं मैसेज में लिख देता हूँ। जी हाँ, बहुत अच्छे से याद दिलाया मैडम ने। क्या नाम था मैडम का? आ, शायद से अब मैसेज ऊपर चला गया। लेकिन पीसीओडी का नाम बदल कर रखा गया है, ध्यान दीजिए। पॉली, मैं मैसेज लिख रहा हूँ, पॉली एंडोक्रिन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। देखिए साथियों, पहले का कहा जाता था, मैंने मैसेज भेज दिया है, पॉली एंडोक्रिन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीएमओएस बोलते हैं अब, ठीक है, पीएमओएस।